इसलिए आलस पैदा भी नहीं करना था इन लोगों को और अच्छे संस्कार भी देना था। सुबह से 4 बजे उठ जाते थे, कई लोगों को नींद आती थी, कई लोग कहते थे कि जो ध्यान की क्लास है उसी में सो लें थोड़ा सा, तो उधर भी नहीं सो पाते थे क्योंकि उधर सब दिखता था हमें, हम पूरा देखते थे कि बीच बीच में देखते रहते, हम ध्यान भी करवाते और देखते रहते थे क्योंकि देखना भी पड़ता ना कि कौन क्या कर रहा है, सब देखते रहते, इसलिए इधर भी नहीं सो पाते थे और इधर सामने भी सब दिखता था कि कौन क्या कर रहा है पूरा। इसलिए ये श्रावक संस्कार शिविर जो आपने यहाँ आप आए तो आप कुछ यहाँ से लेके जाएंगे अच्छा, तो इसकी सुगंध पूरी दुनिया में फैलेगी और लोग कहेंगे कि हमें भी श्रावक संस्कार शिविर में जरूर जाना है अगली बार। और आपने ये रिपोर्ट गलत दी कि नहीं हम उधर गए थे और ऐसा हुआ, या कोई दूसरा कहेगा तो लोग फिर आना छोड़ देंगे। एक कहानी सुनाई थी हमने, जिन्हें गणेश प्रसाद वर्णी जी एक बार संबित शिखर जी की यात्रा पर गए और उधर उनका कंठवरोध हो रहा था। आज कई लोगों के उपवास होंगे इसलिए प्रसंग अच्छा है, और गला सूख रहा था तो वो ग्रस्त अवस्था में थे उस समय, और उन्होंने कहा कि हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरा गला सूख रहा है, कंठवरोध हो रहा है, अब भगवान आप जाने। उन्होंने ये नहीं कहा पानी मिल जाए, हे भगवान अब आप जाने। थोड़ी दूर चलते हैं और चलते हैं तो एक जल का स्रोत मिलता है, कुंड टाइप या झरना जैसा कुछ मिलता है, उधर वो पानी ग्रहण कर लेते हैं जल। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं, अरे आप तो बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो बड़े प्रसन्न नज़र आ रहे थे। लोगों ने पूछा तो जो यात्री थे तो यात्रियों से कहा कि मैं अभी जल ग्रहण करके आया हूँ। तो कहाँ? थोड़े से पीछे। तो उन्होंने स्थान बता दिया और लोग जो यात्री थे वो पीछे जाते हैं तो वो ना कोई जल का वहाँ कुंड था ना स्रोत था कोई, वो गायब हो गया। किसने व्यवस्था की? किसने? भगवान ने नहीं की, देवों ने की। भगवान नहीं करते हैं, भगवान थोड़ी व्यवस्था करते हैं। भगवान की भक्ति से, पुण्य से, जैसे कल हमने भक्ति का उदाहरण दिया था, तो आचार्य ऋषि के कई अतिशय ऐसे हैं जो अभी समय नहीं है, नहीं तो हम तो इतने सारे संस्मरण हैं आचार्य ऋषि के, बहुत सारे, कि जहाँ कुछ नहीं था हमने तो आचार्य ऋषि के कई बार देखे हैं ऐसे कि विहार होना है और आचार्य ऋषि जैसे ही बाहर निकले और बादल हो जाते हैं, क्योंकि पुण्यशाली व्यक्तित्व के धनी हैं आचार्य ऋषि। और कई बार आजमाया है हमने, हमारे पास तो इतने सारे संस्मरण हैं कि सुनाते 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 कई वर्ष व्यतीत हो जाएं तो भी पूरे नहीं हो पाएँ, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं आचार्य ऋषि। तो ऐसे ही उनको जब जल की प्राप्ति हुई, देखो आप, ऐसे ही कई लोग उपवास करते हैं। तो एक बार की बात है, हमने सुनाई नहीं है शायद आप लोगों को, इन पुराने लोगों को सुना चुके हैं जो यहाँ पहले से हैं, लेकिन जब हम छोटे थे, अपना संस्मरण है इसलिए आप लोग शिक्षा लेना इससे, अब हमें कोई दिक्कत भी नहीं है सुनाने में। तो पर्युषण का समय था, 10 लक्षण पर्व चल रहे थे, तो हमने एकासन किया और एकासन किया तो शाम को भूख लगाई, तो घर वालों ने कहा कि 2 बार भी खा लो तो कुछ नहीं होता है। 2 बार खा लिया, फिर और जो बाजार का रहता ना चॉकलेट आदि वो भी सब खा ली। तो एकासन भी ईमानदारी से नहीं करते थे। फिर हमने सोचा कि देखो सब लोग तो उपवास करते हैं, एकासन करते, और अपन ये करते तो ठीक नहीं है। हमने सोचा अगली बार से ईमानदारी से एकासन करेंगे। फिर धीरे धीरे एकासन शुरू किया। उपवास तो जिंदगी में कभी नहीं किया था। फिर जब ब्रह्मचारी बने तब पहली बार उपवास 1 किया, फिर शायद 2 किए। फिर मुनि अवस्था में एक बार बेला की थी। फिर एक बार जब नई नई दीक्षा हुई, अमरकंटक की बात थी, तो वृत्ति परिसंख्यान लिया। 3 दिन तक लगातार विधि नहीं मिली, और फिर 3 दिन हो गए तो आचार्य ऋषि ने बोला कि अब बहुत दिन हो गए, अब बस उन्होंने ब्रेक लगा दिया। इच्छा तो और भी थी आगे की, तो फिर 3 उपवास वैसे करे थे लेकिन कभी तेला नहीं की। और ऐसी स्थिति रहती है कि देखो
कई लोग सोचते हैं हमें परेशानी होती है, हम उपवास नहीं कर पाते, एकासन नहीं कर पाते, तो स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, यानी धीरे धीरे करोगे ना, अभ्यास करोगे तो सब हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ के लोगों ने, या जो बाहर से भी आए हैं, कई लोगों ने पहली बार उपवास किए होंगे। अपनी कैपेसिटी को छुपाना नहीं, धीरे धीरे करोगे, अभ्यास करना चाहिए। जैसे व्यायाम होता है, योग होता है, योग प्राणायाम और व्यायाम में कहा गया है कि धीरे धीरे अभ्यास करके आगे बढ़ो तो हो जाता है। अभी तो अपना प्रसंग शांति धारा का चल रहा था, तो देखो उनने भगवान की भक्ति की तो कितनी शक्ति आई और अपने आप जल की व्यवस्था हो गई। तो अपन बस आस्था मजबूत रखो तो रास्ता स्वयं मिल जाएगा। ऐसे कई संस्मरण हैं कि जिनमें जब ऐसी स्थितियां आई और भगवान की भक्ति की तो अपने आप कुछ ना कुछ नया हुआ। वैसे तो अपना संस्मरण खुद का सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार की बात है कि रामटेक में अंतराय वगैरह हो गया और विपरीत स्थिति बन रही थी शारीरिक, और जैसे ही भगवान की भक्ति की तो कहाँ से शक्ति आई कि ऐसे लगा कि बिल्कुल बहुत आनंद की अनुभूति होने लगी सामयिक करते करते। और एक बार की बात और है, कुंडलपुर में अंतराय हो गया, गर्मी का समय था और कुंडलपुर की गर्मी तो प्रसिद्ध है। हम लोग जब नव दीक्षित हुए थे और कुंडलपुर में जब रात में हम लोग लेटते थे, शयन करते थे, तो लू चलती थी, रात भर सो नहीं पाते थे। ऐसी खतरनाक लू चलती थी पूरी कि रात रात भर हम लोग जागते रहते थे और ऐसी स्थिति बनती थी। और एक बार कुंडलपुर में अंतराय आ गया तो हमने नरकों का चिंतन किया सामयिक में, तो बस अपने आप सामयिक भी हो गई और पता भी नहीं चला कि कैसी स्थिति आती है और निकल जाती है। इसलिए हिम्मते मर्दे मददे खुदा, आप हिम्मत करोगे तो प्रभु आपके साथ में रहेंगे। घबराने की डरने की बात नहीं है। जिन्होंने भी हिम्मत की है बड़ा पुण्य का कार्य है, और घबराने डरने की तो बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। हम तो हैं, सो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लोग कहते कि अरे क्या होगा, कुछ लोग डरा देते हैं ना, इसलिए घबराने डरने की कोई बात नहीं है। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि शांति धारा का प्रचलन शांतिनाथ भगवान के समय से चल रहा है। जब कभी अनेक प्रकार के रोगों ने अपना प्रभाव दिखाया, तभी मंत्र पर श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं ने मंत्रों का आश्रय लेकर रोगों का शमन किया है। और यह निश्चित है कि जब भी मंत्रों में ऊर्जा प्रकट की जाती है तो उसमें सद्भावना का रस मिश्रित किया जाता है, जिससे मंत्रों में ऊर्जा आ जाती है। इसलिए जब कभी भक्तगण प्रतिमा के ऊपर या बीजाक्षर से युक्त शांति धारा करते हैं और भावना करते हैं, सभी परेशानियां दूर हों इस भावना से शांति धारा करते हैं। विश्व के सभी जीवों को शांति प्राप्त होवे, इस उद्देश्य को लेकर एक श्लोक भी बोलते हैं, जिसमें देश राष्ट्र सभी के लिए आपत्ति काल में एवं अन्य समय करते हैं। इसलिए महाराज जी ने एक बार बताया था कि देश के जवान जो सुरक्षा में लगे रहते हैं 24 घंटे, उसमें अपन को उनका नाम लेकर भी शांति धारा में उच्चारण करके बोलना चाहिए कि सबके देश की वो भी रक्षा कर रहे हैं। सोचो, उन्हीं की वजह से तो अपन यहाँ पर धर्म कर पा रहे हैं। इसलिए सबकी भावना जुड़ना चाहिए। और जो जहाँ से भी आए हैं, एक बात ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे उस दिन इतनी पावरफुल मंत्रों से शांति धारा हुई थी, यहाँ के लोग शायद गंदोदक नहीं ले जाते हैं घर में प्रतिदिन गंदोदक ले जाना चाहिए। एक पात्र अलग से बना लो, 2 पात्र बना लेना चाहिए गंदोदक के, एक में गंदोदक एक में जल ले जाना चाहिए प्रतिदिन, और सबको लगाना चाहिए। इधर के लोग करते ही नहीं हैं। हमने तो सोचा था कि उस दिन बोलें, लेकिन कुछ किसी ने सुना नहीं होगा, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अब कुछ लोग तो ले गए होंगे, सब लोग नहीं ले जाते क्योंकि कंजूस हैं इधर के लोग। कंजूसी नहीं करना। अब कंजूसी करोगे तो कंजूसी बने रहोगे हमेशा। हम तो चाहते हैं कि यहाँ के लोग कंजूस नहीं बन के बड़े बन जाएं और अपने आप सबके रोग दूर हों, सबके कष्ट दूर हों, ऐसी भावना तो करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, आपको खुद ही करना होगा। और बीजाक्षर वाली शांति धारा प्रभाव कारक होती है। शांति धारा के समय मौन रहें, जो हमने पहले ही बता दिया। अनेक अक्षरों से मिलकर बीजाक्षर बनते हैं। ऐसे बीजाक्षरों से संक्षिप्त
अनंत अर्थों के ज्ञान से ज्ञानभूत अनेक चिन्हों से युक्त जो शब्द रचना होती है उसे बीज पद कहते हैं। और ऐसा धवला पुस्तक 9 में कहा गया है, अर्थात बीजाक्षर अनंत अर्थों से सहित होते हैं, ऐसा संक्षिप्त शब्द रचना होती है। और आगे चर्चा चल रही थी कि लोक में सुख शांति बनी रहे, ऐसी मान्यता को लेकर ही शांति धारा की जाती है। शांतिनाथ शांति की करते हैं, ऐसा भी शैवश्रम सम्यक दृष्टि की मुख्यता है। और शांति धारा में बीज मंत्र पद ही पहले थे, परंतु अब सांसारिक सुखाभिलाषा आदि की कामनाएं भी उसके साथ जोड़कर लंबी चौड़ी बना दी गई होगी। ऐसी दशा में शांति धारा, हाँ, तो शांति धारा की क्रिया वर्तमान पूजन पद्धति में उस समय भी मिलती है जब पूजन पूर्णता की ओर होती है। और ये त्रिलोक सार में भी ऐसा आया है। त्रिलोक सार गाथा के अनुसार, कथन के अनुसार इसमें प्रकरण मिलता है। और आचार्य पूज्यवाद स्वामी द्वारा रचित शांति भक्ति से लिया गया है ना, ये एक शांति भक्ति लिखी है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। विद्या भेषज मंत्र तो ही हवनई, यानी विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, तो ही माने जल, और विद्या भेषज मंत्र तो ही हवनई, हवन आदि जो हैं, ऐसा शांति भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा हुआ है। तो शांति धारा भी जो की जाती है बड़ी अच्छी भावना से की जाती है। और आज शांति धारा के बारे में हमने यह विषय बताया है। इसी भावना के साथ संग लोग पर्युषण पर्व या 10 लक्षण महापर्व के बाद क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। चूँकि मुनि महाराज 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातः, दोपहर में और शाम को, तो सब जीवों से क्षमा मांग ही लेते हैं। लेकिन जब दीक्षा होती है तो दीक्षा के पूर्व सबके सामने इसलिए क्षमा मांगी जाती है जिससे पूर्व अवस्था में कोई भी किसी को विकल्प रहा हो तो सबसे क्षमा मांग लेते हैं। हम लोग भी जब चतुर्मास के बाद यहाँ जहाँ प्रवास करते हैं उसके बाद सबसे क्षमा मांगते हैं, सब जीवों से। इसलिए मांगते हैं कि किसी किसी को कुछ कुछ बोलना पड़ता है, उसको विकल्प हो जाता है। संलेखना ली जाती है तो उसके पहले कसाय संलेखना पहले लिखी है। शरीर को क्रस्त तो दुनिया के सब व्यक्ति कर लेते हैं, लेकिन जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने संलेखना ली थी तो अपने परिणामों को बड़ा निर्मल बनाया था और सबसे क्षमा मांगते हुए बड़ी सरलता और सहजता से उन्होंने इतनी अच्छी संलेखना धारण की थी। तो संलेखना के पहले कहा गया है कि अपने अंदर जो विकल्प है सबको छोड़ दो। ऐसे ही समाज में भी रहता है, समाज में सबकी आपस में चलती रहती है खटक पटक बुराइयाँ। साल में एक बार क्षमावाणी आती है, कितनी क्षमावाणी मना ली हैं जिसकी जितनी उम्र हो गई, लेकिन बस अब क्षमावाणी भी औपचारिकता जैसी हो गई है, फॉर्मेलिटी के लिए बस आती है क्षमावाणी। साल भर लोग गलतियाँ करते रहते हैं और साल में एक बार क्षमा मांग के आई एम सॉरी, बस। अब तो इंग्लिश में और सस्ता हो गया क्षमा मांगना, आई एम सॉरी कह देते, किसी को चांटा भी मार दिया और आई एम सॉरी बोल दिया, क्योंकि अरे इंग्लिश में बहुत सस्ती है क्षमा। लेकिन हिंदी में आज शायद हिंदी दिवस भी है, और हिंदी दिवस के कारण से या जब भी होगा हिंदी दिवस, हमें सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा गया है कि उत्तम क्षमा बहुत सरल है और बहुत कठिन है। जो सरल माने उसको सरल है, जो कठिन माने उसको कठिन है। इसलिए उत्तम क्षमा ये क्रोध का दूसरा रूप है। ये आज पर्युषण पूरा हो चुका है, अब तो कर्फ्यू जैसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि अब तो बस शांत होना है माहौल। पर्युषण तक ही समाज में बड़ा उत्साह रहता है, उमंग रहती है, और अब तो धीरे धीरे उल्टी गिनती शुरू हो जाती है चतुर्मास की, यानी चतुर्मास पूर्ण होने वाला है। हमारी तरफ से तो लग रहा है पूर्ण ही हो गया चतुर्मास, अब तो बस दिन गिनना है कि कितने बचे हैं। दीपावली तक लगभग 40-45 दिन बचे हैं। अब तो बस लोग यात्रा पे निकल जाएंगे, कोई कहीं निकल जाएगा। इधर समाज में सब कुछ होते हुए थोड़ा उत्साह की कमी है, और वो उत्साह अभी तक भी नहीं आ पाया है आपस में। आज ऐसी क्षमा मांगना सबको कर देना, वात्सल भाव आना चाहिए, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। बुजुर्ग हैं, हमें बुजुर्गों का भी सम्मान करना है,
क्योंकि बुजुर्गों को अपन पूछते नहीं हैं तो उनको विकल्प होता है। युवा चाहते हैं कि हमारा साथ सब लोग दें। आज चाहे पंचायत कमेटी हो, चाहे चतुर्मास कमेटी हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे बालिका मंडल हो, चाहे नवयुवक मंडल हो, चाहे पाठशाला परिवार हो, चाहे निर्माण कमेटी हो, कमेटियां सिर्फ बनती हैं पद के लिए। पूरे देश में यही चलता है। लेकिन कमेटी सिर्फ कमेटी तक सीमित नहीं रहे, आपस में। कल एक भैया जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। राजिम में हमारे यहाँ शाम को पूरी कमेटी और युवा लोग इकट्ठे होते हैं, हमें बहुत अच्छी बात लगी उनकी। उन्होंने कल अपनी सुनाई कहानी कि महाराज जी हमारे यहाँ आकर सब बैठते हैं। हमने कहा देखो ऐसा तो पूरे भारत में बहुत कम होता होगा। तो वात्सल कैसे बढ़ता है? देखो कमियां सब में रहती हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन अगर आपस में वात्सल नहीं हुआ तो क्षमा वाणी मनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी क्षमा वाणी तो बहुत बार मना चुके। हम तो चाहते करेली में आज एक नया इतिहास बने और पूरी दुनिया में चर्चा हो कि वास्तव में क्षमा वाणी सही में मनाई है। अभी तक तो आप लोग सिर्फ औपचारिकता करते आए हैं क्षमा वाणी की। ऐसी क्षमा वाणी मनाने से कुछ भी नहीं होना है कि अंदर कसाय भरी है और क्षमा बाहर से मना लिया। तो ऐसी क्षमा वाणी तो बनाना अगली बार से बिल्कुल बंद कर देना, और इसी बार से बंद कर देना। अब इस बार तो मना ली है, अगर मनाना है तो बात वास्तव में क्षमा करना है और क्षमा मांगना है एक दूसरे से अंदर से। जिन जिन की आपस में चल रही है और उनको पुरस्कार दें, एक दूसरे को गिफ्ट दें। जैसे अपन सम्मान करते हैं ना किसी का, तो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देकर कि वाकई में हमने आपको क्षमा कर दिया, दिल से अंदर से क्षमा मांगना, तभी क्षमा मानने की। नहीं तो हम तो नहीं मानते कि आपने क्षमा वाणी मनाई। क्षमा वाणी देखो संत होते हैं, कितने उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं, सहन करते थे। संत इसलिए होते हैं कि देवसास गुरु और पंच परमेष्ठी के प्रति उनकी अच्छी भावना होती है। और आज चूंकि समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं, अब समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए हम भी सबसे क्षमा मांगते हैं। जिन जिन जीवों के प्रति हमने कुछ भी कहा हो मन से, वचन से, काय से और कृत कार्यता अनुमोदना से, हम सब जीवों से क्षमा मांगते हैं और सब जीवों को क्षमा करते हैं। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। इसी भावना के साथ हम चाहते हैं कि करेली अभी हमारा हो गया है करेली, तो हम चाहते हैं हम गौरव से कह सकें। आचार्य सिंह के पास भी हम खबर भेजें तो हम कह सकें कि आचार्य सिंह वाकई में जो करेली पहले था वो करेली नहीं रहा, पहले करेला था, अब हमने उसको करेली सही में बना दिया है। हम कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन अब हमें कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। हम चाहते हैं युवा और जो पुरुष वर्ग है और जो बुजुर्ग हैं, सब में आपस में ऐसा तालमेल होना चाहिए, क्योंकि हमें मंदिर इतना बड़ा बनाना है। लोग कह रहे थे महाराज जी मंदिर कितने साल में बनेगा, तो हमने कहा कम से कम 2 साल में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर है। अगर आपने तन मन धन से सहयोग नहीं किया तो मंदिर फिर नहीं बनने वाला। मंदिर भावनाओं से ही बनता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सहयोग करता है, तभी मंदिर बनते हैं। मंदिर भी बनाना है और हमें ऐसा भी मंदिर बनाना है, अपने आप को भी मंदिर बनाना है, अपने हृदय को मंदिर बनाना है आज, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बने और महिला मंडल भी ऐसा ही करे। इधर एक नया इतिहास बने। आज वाकई में पूरे देश में, विश्व में संदेश जाएगा कि वाकई में करेली वालों ने सही क्षमा वाणी मनाई है। वास्तविक क्षमा वाणी यही है, नहीं तो सिर्फ औपचारिकता ही रह जाती है। औपचारिकता नहीं करना है। इसी भावना के साथ कि आप सब एक दूसरे को वात्सल प्रदान करते हुए समाज में ऐसा तालमेल बने कि वाकई में पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि वाकई में करेली समाज एक ऐसी समाज है जहाँ पर इतना वात्सल, इतनी एकता है। बाहर से लोग आते हैं और जब बोलते हैं, हम उधर आज बोलना नहीं चाहेंगे क्या बोलते हैं, वो आपको बैकग्राउंड पीछे बता देंगे अलग से कि क्या बोलते हैं। इसी भावना के साथ आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की